नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सब कहानियों से बिल्कुल अलग है। ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी है 4 युगों की। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों एक साथ बैठकर विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहता है कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम सब मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो वो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, तुम्हारे श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु तुम लोग हकीकत तो जानते ही नहीं हो, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते हैं। फिर चारों युगों ने आपस में निर्णय लिया कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ स्वयं करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं। वही आदि और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले गए। जब वहाँ चारों कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल पूछते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ से आए हो। चारों युग ने उत्तर दिया कि हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं। भोलेनाथ को हमारे आने की सूचना दीजिए। नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ और चारों को सम्मान सहित हमारे पास ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर भगवान शिव के समक्ष पहुंचते हैं। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित दरबार में बिठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, आप सभी का हमारे कैलाश में स्वागत है। कहो तुम चारों के आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम आपके पास आए हैं। हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम चारों उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप ही हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाओगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़े हो, कैसे तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो। तब सतयुग भगवान शिव से कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मैं इन सबसे लंबी आयु का हूँ। तब कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। मैंने तो यही सुना है प्रभु। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए हैं वे बड़े ही बलवान हुए हैं, बड़े ही पराक्रमी हुए हैं, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में जब मेरा राज्य था तो
तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वरा अवतार मेरे ही काल में हुआ, मात्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार के होने से बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे ही काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई। और बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण, रावण जैसे योद्धा मेरे काल में हुए। हे प्रभु, इस तरह से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब ये बात द्वापर ने सुनी तो कहने लगे कि प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे शासन में भगवान श्री कृष्ण जैसा अवतार पैदा हुआ, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण परमेश्वर थे। उन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसे विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। फिर भगवान योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा कंस, भीष्म पितामह और 5 पांडव तो मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासनकाल का कौन सा योद्धा इनके शासनकाल से कम था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासनकाल में जो भी अवतार हुए उनमें बुद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासनकाल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि मेरे शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग का व्यक्ति दुखी नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युगों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करिए, नहीं तो यदि चारों युग आपस में झगड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रभाव रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों से कहा कि मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा हुआ। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम तो बस परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन की एक कढ़ाई ली। लोहे की कढ़ाई कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस कढ़ाई के पास एक ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों का फैसला अभी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हुए हैं और इस कढ़ाई में चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और फिर इन चावलों को मेरे यहाँ बैठे सब लोग ग्रहण करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो, और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा बनाया और कह दिया कि जाओ इस कढ़ाई में चावल बनाओ, और बना के भगवान शिव के सभी सदस्यों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का आदमी चलता है। वह आके देखता है कि कढ़ाई का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर की कढ़ाई है।
वह तो सतयुग का आदमी था। वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत ही बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ कर ले आया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद कढ़ाई को एक हाथ से उठाया और उठाने के बाद भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और कढ़ाई में डाल दिया और पानी भी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल कढ़ाई में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया और सबको पत्तल में चावल दिया और भोजन कराया। वह अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास गया और बोला, हे प्रभु, अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देखते रह गए। भगवान शिव अब त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये जो कढ़ाई रखी है इसमें अपनी माया से हटा देता हूँ और इसी के समान कढ़ाई बना देता हूँ और तुम अपने युग के व्यक्ति से चावल बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। त्रेता युग ने कहा, भगवान ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा प्रकट किया और उसको आदेश दिया, जो नीचे तलहटी में 1000 टन की कढ़ाई रखी है, इसमें हजारों मन जो चावल रखा है वो बनाना है और जब चावल बन जाए तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस कढ़ाई के पास आया, उसके पास एक भट्टी खोदी और उस कढ़ाई को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उस कढ़ाई को भट्टी पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई, चावल डाला, पानी डाला और चावल बन के तैयार हो गया। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने भगवान शिव के सभी गणों को खाना खिलाया और फिर सारे गण कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस कढ़ाई को समाप्त कर दिया। भगवान शिव फिर द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतनी ही बड़ी कढ़ाई उस तलहटी में तुम्हें भी दिखाई दे रही है और हजारों मन चावल है। तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहता है, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि मेरे युग का व्यक्ति आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसा बड़ा बलवान व्यक्ति बनाकर प्रकट किया और उससे कहा कि जाइए, देखिए, उस तलहटी में कढ़ाई और चावल रखे हैं और कढ़ाई में चावल बनाना है और बना के सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है। उसने देखा कि कढ़ाई तो आकार में बड़ी है, उसे उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी, लकड़ियों की व्यवस्था की और अपने दोनों हाथों से उस कढ़ाई को उठाया। उसको बहुत ताकत लगानी पड़ी क्योंकि उस कढ़ाई को सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे, तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगा के उसने उस कढ़ाई को उठाया और भट्टी पर रख दिया। नीचे अग्नि लगाई, उसमें चावल डाल दिए और चावल बना के वही तरीका उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। और वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो कढ़ाई तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। जब तुम्हें परीक्षा देनी है तुम मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि बाकी युगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी और ये कलयुग तुम्हारे शासन काल में तो मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है, प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, सबको मौका दिया जाए परीक्षा के लिए। आप हमें भी एक मौका दें, हम भी परीक्षा दे के देखेंगे। यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुलाओ। फिर भगवान शिव कहते हैं,
वह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन की है, इसमें हजारों टन चावल रखे हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात सुनकर अचंभित हो गए। भगवान शिव सोचने लगे कि कलयुग का व्यक्ति तो इतने हजारों टन की कढ़ाई को उठा ही नहीं पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और उससे कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, और यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इस कढ़ाई की बात करते हैं, इस जैसी हजारों कढ़ाई हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बातें तीनों युगों ने सुनी तो वह हंसने लगे। कह रहे थे, वह छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, वह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों के व्यक्तियों की लंबाई बहुत हुआ करती थी। ये बात तो सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग के लोगों की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के लोगों की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई मात्र 3 हाथ होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैं अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाते ही वह व्यक्ति तलहटी में आया और आकर देखता है कि कढ़ाई का वजन तो बहुत विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कढ़ाई को उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे मिट्टी खोद के भट्टी तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे ज़रा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियाँ वहीं रखी थी। उसने वहाँ से उठा लिया, भट्टी में आग लगा दी, कढ़ाई में चावल पानी डाला और कुछ ही देर में चावल बन के तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोद के उसमें आग लगा दी। जब चावल पक गए तो शिव के गढ़ों को एक कतार में बैठा दिया और उनसे कहा कि आप मेरे साथ दें और चावल को आपस में परोस लीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गढ़ों ने चावलों को बाल्टी में भरा और आपस में परोस लिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन ग्रहण करें। भगवान शिव के सभी गढ़ खुशी खुशी भोजन करते हैं। भोजन के बाद उस कढ़ाई को भी साफ किया और उसे फिर वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो आकर के अपने महाराज कलयुग के पास आया और कहता है, आपका काम हो गया। कलयुग बहुत खुश था और उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि आपने मेरी लाज रख ली, आपने अपनी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखते रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे प्रभु शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच के जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के कढ़ाई को भट्टी पे रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गढ़ों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसके व्यक्ति ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं, मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितनी विशाल कढ़ाई थी, वो शायद उससे हिला भी नहीं सकता था, फिर भी उसने उसमें चावल बना दिया। मेरे इतने गढ़ थे कि वो बाल्टियों से परोसता तो परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 गढ़ अपनी सहायता के लिए बुलाए और उन्हीं चारों गढ़ों से चावल परोसवाए और स्वयं ही बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि ये तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा, इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, ठीक है, तुम धर्म, सत्य और निष्ठा पे रहे हो, उन्हीं पे चले हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग के लोगों में बुद्धि का अभाव था। तुम्हारे युग के लोगों ने कभी बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसा महान योद्धा जिनको मारने के लिए
स्वयं भगवान अवतार लेकर आए और वे इतने मूर्ख थे कि ये नहीं जान पाए कि ये भगवान हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, कितने बुद्धिमान हैं, और आगे आने वाले युगों में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा, वह मशीनों का युग होगा। काली का नाम है मशीन, और युग माने समय, तो कल युग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं, और फिर वह चारों युग अपने अपने धामों पर, अपने अपने कार्यों पर लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।